एक बात आपको बता दें कि सिर्फ हड्डियों के दर्द को ठीक करने की बात नहीं है, बल्कि कंबल वाले बाबा ने कई तरह की बीमारियों को छू मंतर कर देने का दावा किया। उन्हें हमारे स्टूडियो में आमंत्रित जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स थे उन्होंने चैलेंज कर दिया। फिर क्या था, न्यूज नेशन के स्टूडियो में मरीजों की मौजूदगी के बीच बाबा और डॉक्टर के बीच दावों की जंग शुरू हो गई। कंबल वाले बाबा वर्सेस मेडिकल साइंस की इस जंग में आखिर किसकी जीत हुई, देखिए जरा। नहीं, दर्द ठीक हुआ है मेरा, एकदम दर्द ठीक हुआ है। वो ऐसे ही ठीक होता है। 5 करोड़ का इनाम नगद दूंगा अगर एक गांठ भी गायब कर दे, खिला भी दे इसको। न्यूज नेशन के स्टूडियो में कंबल वाले बाबा वर्सेस मेडिकल साइंस की टक्कर में कुछ इस तरह का माहौल हो गया। जो है सब कुछ कैमरे के सामने होगा, और अगर ये सब सच हुआ तो मैं डॉक्टर से भी पूछूंगा कि आप हर चीज को नकार कैसे देते हैं। बाबा को एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम ने चैलेंज कर दिया। बाबा स्टूडियो में एक एक कर कई मरीजों के इलाज का दावा कर रहे थे, तो यहाँ मौजूद डॉक्टरों की टीम उन्हें खुला चैलेंज दे रही थी। 5 करोड़ का इनाम नगद दूंगा अगर एक गांठ भी गायब कर दे, खिला भी दे इसको। दरअसल सैकड़ों की भीड़ में मौजूद मरीजों के इलाज का दावा करना आसान है, क्योंकि कंबल वाले बाबा अपने सेंटर पर कंबल उड़ाकर मरीजों के इलाज का दावा करते रहते हैं और वहां मंत्रमुग्ध लोगों का मजमा लगा रहता है। लेकिन स्टूडियो में कैमरे के सामने बड़े बड़े डॉक्टरों की मौजूदगी में अपने चमत्कार दिखाना उतना आसान नहीं, क्योंकि न्यूज नेशन के स्टूडियो में बाबा के हर एक्शन को 4 डॉक्टर और एक मनोवैज्ञानिक की टीम लगातार मॉनिटर कर रही थी और बाबा के दावों की पोल खोल रही थी। अभी मैं ऐसे ही बैठी थी आप लोगों के सामने, लेकिन मेरी बॉडी स्ट्रेट होती आ रही है अपने आप ही। जब भी कोई भी मसाज करते हैं, सर दर्द भी होगा हम लोग मसाज कराते हैं तो इमीडिएट रिलीफ मिलता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ इन्होंने प्रेशर पॉइंट दवाए एक्यूप्रेशर के थे, इन्हें पता है कौन से पॉइंट है जहाँ से दबाने से नर्व स्टिमुलेट होती है पेन की और पेन रिलीफ मिलता है। लेकिन कंबल वाले बाबा पर सवालों का प्रहार इसलिए तेज हो गया क्योंकि उन्होंने न सिर्फ हड्डियों या जोड़ों के दर्द से छुटकारे का दावा किया, बल्कि पोलियो, गठिया और यहाँ तक कि पथरी, लकवा और कैंसर तक के इलाज का दावा कर डाला। पोलियो के पेशेंट्स हैं, पैराप्लेजिया के पेशेंट हैं जिनकी दोनों हाथ पैर में फालिस मार जाती है, ठीक है, या किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन है, किसी को किडनी स्टोन है, आप निकाल सकते हो। हाँ, तो डॉक्टरों की टीम ने सवालों की झड़ी लगा दी। ठीक है, ये तो बिनाइन ट्यूमर है और एक नहीं मल्टीपल गांठ है, आप एक गांठ भी गायब कर दें तो मैं आपको 5 करोड़ का इनाम दूंगा। यहीं पे मैं गायब नहीं कर। मेडिकल साइंस के दिग्गज कंबल वाले बाबा के दावों को सीधी चुनौती दे रहे थे और इसे स्वीकार करने के लिए ललकार रहे थे। आप एक गांठ भी गायब कर दें तो मैं आपको 5 करोड़ का इनाम दूंगा। आगे देखिए, क्या बाबा ने मेडिकल साइंस की चुनौती को स्वीकार किया? कंबल वाले बाबा और डॉक्टर की टक्कर में क्या हुआ? डॉक्टर गुप्ता, आपने चैलेंज किया था लास्ट टाइम, ये अब सामने है। तो यादव जी मुझे ये बताइए प्लीज सर, थोड़ा वेट कीजिए, पहले डॉक्टर से बात होगी, फिर मेरा लास्ट टाइम भी आपसे। पहला क्वेश्चन तो ये कि आपने इन पे कंबल डाला था पेशेंट्स पे, इन जो अभी गए थे नहीं डाला था, ठीक है। तो जो नॉर्मली जो साइंटिफिक तरीका होता है जो उन्होंने किया है, वो जैसे आपको कमर दर्द हो, ठीक है, आप एक अच्छे स्पा में आयुर्वेदिक मसाज सेंटर में चले जाएं, ठीक है, तो उससे क्या होता है जब भी मसाज करते हैं वहाँ पे उस एरिया में, तो वहाँ पे न्यूरो स्टिमुलेशन होता है, वहाँ पे बहुत सारे प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं, बहुत सारी नर्व एंडिंग्स होती हैं, बहुत सारी पेन की नर्व एंडिंग्स होती हैं। तो जब भी कोई भी मसाज करते हैं, सर दर्द भी होगा हम लोग मसाज कराते हैं तो इमीडिएट रिलीफ मिलता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ इन्होंने प्रेशर पॉइंट दवाए एक्यूप्रेशर के थे, इन्हें पता है कौन से पॉइंट है जहाँ से दबाने से नर्व स्टिमुलेट होती है पेन की और पेन रिलीफ मिलता है। बट ये परमानेंट नहीं है, गारंटेड है, इनको भी अभी 4 दिन में पता लग जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, मैंने पिछली बार भी आपसे पूछा था, जब आपके पास कंबल है, ठीक है, फिर आपके फादर को प्रॉब्लम थी तो आपने फादर पे अपनी प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई? मेरा फादर की उम्र 92 साल थी ना, नहीं, और जिसका नाम है उसका नाश है। नहीं ऐसा तो नहीं, उनको भी ब्लॉकेज था, आपने कहा हार्ट ब्लॉक हुआ था, हार्ट फेलियर हुआ था उनको, तो आपने उन पे क्यों नहीं कंबल यूज किया? अभी 92 साल का जिसका नाम है उसका नाश है। मैंने आपको भी पूछा था कि आपका फादर क्या? तो जो माना वो जब कोई एज तो नहीं बताया आपने, किसी एज में कोई दुनिया में अमर होता है डॉक्टर साहब, कोई दुनिया में अमर तो है नहीं। तो अमर तो हम भी नहीं है, कोई भी अमर नहीं है, ठीक है। आप बीमारी के तो कम से कम इलाज तो करके कुछ दिनों तो बढ़ा सकते थे उनको, 92 का 96 कर सकते थे, 92 का 100 कर सकते थे,
अभी भी लोग 100 साल तक जीते हैं। आपके फादर को तो 120 साल जीना चाहिए था, जब इतना बड़ा योगी मुनि या तब। मेरे को योगी मुनि नहीं होने। अरे आपको आशीर्वाद तो प्राप्त है माता जी का, इतना जो महिमा मंडल आपको है मिला हुआ है, तो आपको तो इलाज घर में ही करना चाहिए था। पर बयान उम्र किसी को छोड़ती नहीं है सर, डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है, चलिए दूसरी बात मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, आप ये कह रहे हो ये मस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला पोलियो के पेशेंट्स है, पैराप्लेजिया के पेशेंट है जिनकी दोनों हाथ पैर में फालिस मार जाती है, ठीक है, या किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन है, किसी को किडनी स्टोन है, आप निकाल सकते हो? हाँ देख रहे हो, अभी आप लोग क्या भरोसा करते हो? किडनी, आपने बहुत जगह सुना होगा कि मछली खा के किडनी का स्टोन निकाल देते हैं, ये कम्बल डाल के किडनी का स्टोन निकाल देंगे। मैं कमल उड़ाने के बाद उसकी पथरी जहाँ पे होगी उसको लेके धीरे धीरे उसका टुकड़ा कर देता हूँ। अगर आप ऐसा कर दोगे ना मैं कुछ नहीं करूंगा, भारत सरकार आपको भारत रत्न दे देगी, फैक्ट बता रहा हूँ। ऐसा कोई है क्या यहाँ पे जिसके पेट में या स्टोन की कोई दिक्कत हो यहाँ पे? है किसी नहीं को सर, स्टोन है बोलना किसी बाद को? में, पहले जो मेरे प्रश्न का किसी जवाब को है। स्टोन है? स्टोन की दिक्कत है किसी को? हाँ किसी को आपको है? मैम? खड़े हो, इनको है, इनको है। आपको स्टोन, मैं आपको भी बुलाऊंगा मैम, मैं आपको भी बुलाऊंगा। आपको स्टोन की दिक्कत है? आइए पहले यहाँ आइए। तो हमारे जो एलोपैथिक सिस्टम है वहाँ पे अलग अलग डॉक्टर होते हैं, न्यूरोलॉजी अलग होता है, न्यूरोसर्जरी अलग होता है, सर्जरी ये के लिए मल्टी सर्जन अलग होता स्पेशलिटी है। हॉस्पिटल की आप तो, अब मुझे लगता है कि ऑल इन वन वाला हिसाब है सब कुछ, आइए शूज खोल लीजिए आप प्लीज। ऑलराउंडर है, फिर तो आपको तो भारत रत्न अच्छा क्या डॉक्टर नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था, पता है आपको? डॉक्टर गुप्ता, अभी तो प्रश्न और भी आपके बहुत होंगे, मैं बात करवाऊंगा। एक बार छोटा कमेंट डॉक्टर रंजन से, आप फिजिशियन हैं, इसको मेडिकल टर्म में क्या कह सकते हैं? दर्द की इंस्टेंट को रिलीफ के लिए जो पेन किलर देते हैं, वही काइंड ऑफ? बताया जब भी ऐसे फिजियोथेरेपी है, बैठ जाइए। मसाज होता है तो डेफिनेटली रिलीफ मिलता है। मुझे यहाँ एक भी पेशेंट नहीं दिख रहा है जो पैराप्लेजिक है या कैंसर। अगर कोई सिक पेशेंट रहते तब मैं एक्सपेक्ट करता, तब मैं अगर किसी बिल्कुल ही जिसको पावर नहीं है उसको खड़ा करके चला दें, या बोल रहे हैं जिसको कोई कैंसर है, मेटास्टैटिक कैंसर है, उसको ठीक कर दें, तब मैं बिल्कुल बिलीव कर दूंगा। लेकिन मुझे जो सारे पेशेंट्स देख रहे हैं मोस्टली स्टेबल पेशेंट लग रहे हैं, जो माइनर एलिमेंट्स के साथ डॉक्टर से ही फिजिशियन या ऑर्थोपेडिक्स और न्यूरोलॉजी के पास जाते हैं। कोई मेजर सिक पेशेंट ऐसा मुझे नहीं हैं, वो पेशेंट भी हैं जो आप मेजर चैलेंज की बात कर रहे हैं, वो उनको भी हम लेकर आएंगे। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि साइंस और धर्म दोनों को साथ साथ लेके अगर चलना है तो क्वेश्चन दोनों एक दूसरे से पूछेंगे, तो हम वही कर रहे हैं जो है सामने कैमरे पे है। इसमें हम ना ही कोई उस पर पॉलिशिंग करेंगे, ना ही उसको पर्दा डाल के छिपाएंगे, जो है पब्लिक जान रही है और पब्लिक ही बता रही है। अब आपको दिक्कत क्या, पहले तो ये बताइए। पथरी है और एक क्या नाम है किडनी में। अच्छा, तो आप जरा खड़े हो जाएंगे, डॉक्टर से एक बार पहले बात करूंगा। इनको क्या आप देखेंगे, गुप्ता साहब कौन देखेगा? मैं ही देख सकता हूँ। आइए तो फिर एक बार वहाँ चलते हैं, वहाँ चलिए हमारे उस हिस्से पे जहाँ पे आपको वो चेक करेंगे। आइए सर, आप बैक साइड चले जाए डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, थैंक यू। कहाँ की हिस्से की पथरी है आपको? ये एक तो किडनी में है, एक किडनी में, पेशाब के रास्ते पे। पेशाब की। कब से किडनी की पथरी है? ये हो गया 8-10 साल। कोई अल्ट्रासाउंड कराया था आपने? बहुत टाइम पहले कराया था, 7 में निकली थी। अभी निकली तो नहीं? दर्द होता है कभी के बीच में? बीच में होता है। पैर मोड़ लीजिए। इस हिस्से में दर्द होता है, पीछे होता है? इसके इनको अच्छा एक काम करते हैं, बड़ी अच्छी चीज पता लग गई इनको, एक लाइपोमा है यहाँ पे, गांठ है, तो गायब कर दीजिए बिल्कुल पथरी को। बहुत सारी है सर। हाँ, तो अल्ट्रासाउंड में निकलेगी पथरी, तो बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा मिलेगा। यहाँ भी गांठ का लाइपोमा बोलते हैं, बीमारी है। पहले स्टोन वाले भी दिखाइए आज दिखाइए, आप भगवान बन जाएंगे। ये भी एक्सेप्ट दिखाइए। गुप्ता ये स्टोन निकालने की कह रहे हैं, आज ही निकाल देंगे। स्टोन निकलवाइए ना। स्टोन के लिए तो अल्ट्रासाउंड लाना पड़ेगा ना यहाँ पे। बिनाइन ट्यूमर आप क्या हो स्टोन हो भी कि नहीं हो ये कैसे पता चलेगा? अरे भाई स्टोन है भी तो नहीं निकलेगा तो अगर स्टोन अगर है तुरंत हमें लिक्विड देखना पड़ेगा इसका। आप बैठ तो जाइए, पहले बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए, हटाइए, अभी खत्म करिए इसको तुरंत। बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए। स्टोन आज की डेट में है नहीं है, कैसे पता चलेगा? अरे होगा, ठीक है। स्टोन के पेशेंट मेरे अस्पताल में बहुत सारे पड़े हैं, अभी बहुत सारे। अभी चलिए हॉस्पिटल ले चलता हूँ आपको, सारे छुट्टी करा दिए मरीज, मेरा नुकसान हो कोई बात नहीं। चलिए एक बात तो लग रहा है डॉक्टर साहब सबको अपने अस्पताल ले जाएंगे, ट्रीटमेंट करवाएंगे। आप थोड़ा सा सुन तो लीजिए। हमारे अस्पताल में मरीज भर्ती हैं, आप चलिए सबको ठीक कर दे, मैं सबको छुट्टी कर दूंगा। अच्छा चलिए, मैं तो आपको भी ऑफर कर रहे हैं। तुरंत सनसनी बन जाएंगे। अब मैं इनसे पूछ लूं जो आपने कहा है, एक बार पूछ लें। बिल्कुल, मैं आपके हॉस्पिटल में एक बैठ दिन जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे आज ही चलिए, मैं तो करूँ अभी चलिए, स्वागत करेंगे अगर आप ऐसा कर देंगे तो। मैं आऊंगा। हाँ, तो ये इनको जो दिक्कत है, एक तो स्टोन वाली ये बता रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कुछ शिस्ट है, तो शिस्ट का क्या आपके फर्स्ट सिटिंग में उस पर कुछ इम्पैक्ट दिखेगा? आप मैं बोलूं, आप उसको बाद में पूछ लेना, मैं अभी वही करूंगा, दोनों साथ में करूंगा। ठीक, आइए। अच्छा, और अभी कोई पेन है आपको जिससे हम पता लगा ले? जैसे इनके केस में हमें पता चल गया पेन चली गई, आपको अभी कहीं कुछ पेन है? अरे रिनल कॉलिक तो बड़ा डिस्क में भी है, कुछ भी है? डिस्क में भी प्रॉब्लम है। अरे आप बिनाइन ट्यूमर गायब करिए इनका, हाँ, डिस्क में भी लाइपोमा गायब करो। ये 50 साल से धोया नहीं उन्होंने, पता है आपको?
आऊंगा उस पर भी आऊंगा। 50 की तो उम्र है उनकी, 40 साल से 45 में मिला था। देख ले तेरी गांठ कम हुई कि नहीं। देखिए ऐसी ऐसी है ना, कोई फर्क कम हो आधी हो गई है, नहीं। गायब हो गई है, पिघल गई है, नहीं उसमें ये भी कुछ ऐसी- लग रहा है कि गायब हो गई हो कहीं से? नहीं तो अभी दिख रही आपने है जो साहब। किया उसका इनको क्या फायदा हुआ बाबा जी, ये बताइए। अब एक बार पूछ ले, एक बार इधर 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 आइए, इधर वो आइए। क्या हाँ, अब एक सेकंड, अब इन्होंने किया क्या पहले एक बार पूछ तो ले। उन्होंने कहा कि देखो साइज छोटा हुआ होगा, आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं, वो जो गांठ था हम्म, उसको मैंने ऐसी थी, मैंने उसको दबा के सीधी किया। हम्म, उसको और 4 बार लाना, अगर नहीं हुआ और अगर उसको जितना भी खर्चा लगेगा, अगर 4 बार में मैं और 4 बार लाना, अगर नहीं हुआ उसका ऑपरेशन का जितना खर्चा इतना मैं लूंगा। पर अभी आपने कहा इनको चेक करने के लिए कि जो गांठ कम हुई कि आप देख के बताना, इन्होंने हाँ। देख के बताया कुछ नहीं हुआ है। तो गांठ पे भी कोई इम्पैक्ट आपने तो कह रहे नहीं हुआ? हुआ नहीं, मेरे को पता है। सर ये तो अभी सामने ऐसे दिख रही है कि ये है, इधर भी है, आपके ये वाली सामने भी ही है। है। नहीं, वो तो इनका पूरा सही कहना है। नहीं है हुआ, कि नहीं कम नहीं साइज हुआ, छोटा हुआ। नहीं हुआ सर, हाँ? नहीं हुआ। डॉक्टर आपने तो इनको चेक किया था ना, एक बार आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं क्या? आइए यहाँ पे। डॉक्टर साहब तो बोलेंगे फिर नहीं बोल रहा हूँ हुआ होगा तो आपको, अभी। ये सब फर्जीवाड़ा है, बिल्कुल साफ आप साफ। क्लेम कीजिए ना, मैं तो मैं आपको क्या क्लेम नहीं, बोलूं? आपको दिखा रहा हूँ। ये इस आप बंदे इस साइड को इस साइड देखिए इस साइड यहाँ इस साइड इस साइड आइए, इस आप साइड। एक इंची टेप मंगाइए, हाँ। ठीक है, इनको 10 बार लगाओ, इनको पूरा रात लगे रहना, सुबह तक कम करा दें, मैं इनको 5 करोड़ दे दूंगा, आप नगद दे दूंगा, गायब कर दें सुबह 4 तक। बार लेके आना, मैं अरे 4 बार ना, हाँ, 24 हाँ, घंटे रखो अपने रूम में आइए, इस साइड आइए, थोड़ा और इस साइड आइए, ओपन कर थोड़ा इस सकता साइड आइए, थोड़ा इस साइड हूँ? आइए। एक्सपोज कर सकता हूँ? देखिए मैं दिखाता हूँ, ये गांठ है, इनको दिख रही है, इसका साइज नाप सकते हैं, ठीक है, लगभग 1 इंच बाई 1 इंच है, ठीक है, ठीक है। अगर ये 5 दिन में कह रहे हैं गायब कर दूंगा, तो एक दिन में 25% कम हो जाना चाहिए, 20%। पहले दिन तो और ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा इनका, कि बहुत पहली बार आ रहा है पेशेंट। तो अगर ये कम कर दें तो जो कहेंगे, मैं हम सब डॉक्टर सारे जितने बैठे हैं यहाँ पे सब रिजाइन कर देंगे, एलोपैथी छोड़ देंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे। सारे पेशेंट को नुकसान नहीं, नुकसान नहीं, मतलब मैं चाहता हूँ ऐसे लोग आ जाए, फिर तो 8 हाँ, बिलियन ऐसे लोगों आ को जाए जरूरत तो नहीं बहुत है, बढ़िया, फिर तो ऐसे बचाएंगे, ऐसे कंबल फिर के तो। क्लोन करा लो, फिर तो और हॉस्पिटल 8 की बिलियन लीजिए। डायबिटीज खत्म हो जाएगी, खुद ही बोले ये तो चीनी खिला के डायबिटीज खत्म कर रहे थे, पता है आपको? लास्ट टाइम बोला था आपको, हाँ। मतलब लिटरली सोच सकते हो, जहर खिला रहे हैं लोगों को। तो मतलब आप पे कोई फर्क नहीं पड़ा? जोर से बोलो भाई, नहीं, कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई नहीं पड़ा सर, नहीं माइक पड़ा, सबको गांठ मेरी कैप्चर ऐसी है। बोल रहे नहीं पड़ा। तो आपने भी देखी है, मैंने भी क्योंकि देखा लोगों को है। भ्रम जा रहा है ना, वो ऐसे पेट- जब यहाँ पे पेट में बोलते जो थे, दर्द था, ठीक स्टोन हो गया, वाली आराम दिक्कत जो है, बता रहे ठीक हो थे। गया, स्टोन वाली लोग दर्द नहीं है, वहाँ वो पे स्टोन है। 50 बैक में लोग लोग समझदार हैं, उनको समझ आ टाइम रहा है वेस्ट क्या करेंगे, एनर्जी वेस्ट करेंगे, पैसा वेस्ट करेंगे, बैक वाला भी तो दर्द लोगों को वो भी जगाओ है। प्लीज, मैं सब हम पढ़े लिखे चलिए, हो। क्या हुआ? ये मसल्स कम नहीं 5 हुए? बार लाना पड़ता है। मैंने कम किया, हम्म, मैंने जो मेरा काम करना था वो मैंने कर दिया। और डॉक्टर साहब तो कभी मेरी बात मानेंगे ही नहीं, क्योंकि हम दोनों वैसे जितना हमें याद है, डॉक्टर कपिल भी पता है और आप भी थे, इन्होंने हमेशा उस एपिसोड में भी कहा था कि 5 सिटिंग्स होगी। हमने इनके कई सारे जो वहाँ पे पहुंचे थे, इनके मैंने से दरबार में, सवाल भी पूछा था, इन्होंने कहा था मैं 5 सिटिंग्स में मैं क्लेम करता हूँ कि ठीक हो जाएगा। तो यानी अब हो सकता है कि आप साइंटिफिक दृष्टिकोण से देख रहे हो कि 1 सिटिंग इक्वल्स टू 20%, वो ये अभी नहीं, उनके हिसाब से कम हुआ है। सिटिंग में ना 90% लोग वापस ही नहीं आते, जैसे पिछली बार भी होता ना, जो ये तो कह रहे हैं, इनका क्लेम कर फर्जी बड़ा एक ने रहे खोला हैं, था। आप क्लेम कर रहे हैं ना कि आप 5 सिटिंग में इनको ठीक करेंगे, नहीं तो सारा ठीक है, तो ऑपरेशन रोक लो, इनका रुकने का खर्चा मैं दूंगा, इनका बाबा रुकने जी का खर्चा मैं प्रॉब्लम दूंगा, यहाँ पे होटल ये को, हुई 5 स्टार में है, इनको। जो चीज इनविजिबल है उसको तो आपने ठीक कर दिया और इन्होंने प्रिडिक्ट भी कर दिया था, पर जो चीज विजिबल है उसके अंदर आप 1 सेंटीमीटर का भी कुछ फर्क नहीं ला पाए। तो क्योंकि पहले आदमी विश्वास देख के करता है ना, अभी आपको हमने मैं इसको आसान कर देता हूँ, मैं इसको आसान कर देता हूँ भाई साहब, आपके लिए मैं आपको आसान करता हूँ। ये न्यूज नेशन करेगा, हम 5 बार शो करेंगे इन्हीं के साथ, आप ही को बुलाते हैं, ठीक है? हर बार आप सादर आमंत्रित हैं, मेरे को बहुत और बढ़िया, बहुत डॉक्टर्स बढ़िया। का भी यही पैनल रहेगा। क्या मंजूर है? हाँ, हाँ, मैं 5 5 दिन लगातार रुको, आज से शुरू करते हैं, पहला दिन आज। अब इनके भी अपने मेरी शेड्यूल तारीफ को रहती देखना है। होगा। अब ऐसा थोड़ी ना है कि भाई लेकिन इनको हाँ, जबरदस्ती मैं हमने मेरे खर्चे टैग जाऊँ, कर मेरे दिया है। खर्चे थोड़ा जाऊँगा। प्रैक्टिकल लेकिन हाँ, मैं आऊँगा। अगर इन्होंने इसके बिनाइन ट्यूमर खत्म कर दिए सारे, ठीक है, तो मैं 5 करोड़ का नगद चेक का भी भर के दे दूंगा इनको, अभी दे रहा हूँ, बताइए, गारंटेड।
चलिए मैं चाह रहा हूँ ऐसे लोगों का बिल्कुल सुपड़ा साफ होना नहीं तो चाहिए। अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं ना, अभी तो फर्स्ट सीटिंग हुई, इसको फर्स्ट सीटिंग माने कि नहीं माने? हाँ ये फर्स्ट सीटिंग हुई हाँ, ना, एक हो ये गया, एक हुआ, 4 करेंगे। 4 और करना है। और मैं यहाँ 5 बार आऊंगा। हाँ आपको तो, आपके लिए तो दरवाजा खुला है, अब तो चाह रहे हैं कि सबकी दिक्कतों को खत्म कीजिए। डॉक्टर जितने प्रश्न पूछ रहे उतने, आपको एक चैलेंज और मिल रहा था। मैं जरा पब्लिक के बीच में जा रहा हूँ आपके पास। हाँ, कौन प्रश्न पूछ रहा था, चैलेंज करना चाह रहा था? आप। मेरा चैलेंज है ऑर्थो से रिलेटेड है। लाइव आपके सामने आवाज आएगी हड्डी में से। तो आइए ना, आप यहाँ से चैलेंज शुरू करें। आप यहाँ आइए, यहाँ आइए। पहले नहीं, मैं आपको बाबा से मिलने से पहले मैं डॉक्टर से मिलवाऊंगा। नहीं, कोई नहीं, आप चलिए वहां चलिए। पहले डॉक्टर्स फिर उसके बाद बाबा। क्या है डॉक्टर मेडिकल टर्म में वो समझाएंगे। सर आप आ जाइए प्लीज, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, इनकी हड्डी की दिक्कत है, जरा वो समझ ले क्या है। ये इनको हड्डी की दिक्कत है और ये कहते हैं हड्डियों से आवाजें आती है। ठीक है, आप देख लीजिए डॉक्टर क्या कहते हैं, उसके बाद अपने हिसाब से। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विनय कुमार है। हाँ, कितनी एज हो रही है? मेरी 56 एज है। 56 जी। तो आप चैलेंज जो कर रहे थे, मतलब आप ट्रीटमेंट को तैयार है ना बाबा के पास जाने के हाँ, लिए? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। क्योंकि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये गलत हो सकता है, खतरनाक, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आप चैलेंज देने को तैयार हैं? बिल्कुल। मैं तो आप जाएंगे डॉक्टर, मैं मतलब उनके पास? मैं बाबा को चैलेंज देने को तैयार हूँ, क्योंकि जो प्रॉब्लम है, कंबल ओढ़ने को तैयार है मतलब? हाँ जी। ठीक है, चलिए कोई नहीं। आप डॉक्टर साहब इनकी दिक्कत आप बताइए क्या दिक्कत है? डॉक्टर कैल्शियम प्रॉब्लम है, ये आवाज आती है। आवाज आना कोई बीमारी नहीं है। जॉइंट में आवाज मैं बता रहा हूँ आप तो पहले ही कह रहे हो कैल्शियम प्रॉब्लम है। कैल्शियम प्रॉब्लम क्या होती है? बाबा ठीक कर देंगे ना। नहीं सुनो, हाँ वो ठीक हो, मैं कह रहा हूँ परेशानी भी तो हो तब तो ठीक होगा। पहली बात मैं आपको एग्जामिन करने से पहले बोल रहा हूँ कि आवाज आना कोई बीमारी नहीं है। जॉइंट में आवाज नॉर्मल आती है। अब मैं देखता हूँ आपको। तो 2 साल से आ रही, पहले नहीं आ रही थी। तो अब एज बढ़ गई ना, आपकी एज बढ़ गई ना 56। पहले कैसी आएगी? पहले जवान थे, मसल मजबूत थी, तो सपोर्ट जवान तो अभी नहीं। ना फर्क पड़ता है, डिजनरेटिव चेंजेस आते हैं, एज बढ़ती है ना, जो प्रॉब्लम आती है। हाँ, तो आपके कहाँ आ रही है आवाज? एक मिनट, कोने में आती है। आप माइक नजदीक लगा लेंगे। अरे कोई नहीं, डॉक्टर जब देख रहे हैं तो फिर अभी तो मुझे नहीं लग रही, लेकिन आ भी रही है। हाँ। तो भी नॉर्मल है। अब मैं आपको आवाज सुनाता हूं। अभी आपको आवाज नहीं, वो बार-बार कह रहे, वो तो अरे वो कह रहे हैं कि आवाज आना कोई दिक्कत है ही बीमारी नहीं है। बीमारी नहीं मैं है। दावे के साथ तो कह रहा आप हूं। चैलेंज कैसे करेंगे? तो सर आवाज सुना सकता हूँ, आवाज सुनिए। नहीं तो वो तो ट्रिक मूवमेंट है, आदमी शोल्डर को डिसलोकेट कर लेते हैं, कंधे को ट्रिक मूवमेंट से उतार देंगे वो। नहीं ऐसे भी करते हैं लोग। ऐसा नहीं, अब देखिए मैं एक बात आपको बड़ा स्पष्ट कह दूं, अगर डॉक्टर ये कह रहे हैं बीमारी है ही नहीं, तो इसको चैलेंज आप, मैं तो नहीं अब लेके जा सकता, लेकिन फिर भी मेरे को बाबा से पूछो, बाबा ये हड्डियों से आवाज आना मेडिकल साइंस में ये कोई दिक्कत नहीं है, क्या आप ये आवाज भी बंद करा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं? आइए आप एक बार बैठ जाइए, डॉक्टर कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं कि आइए जरा देख ले। हाँ डॉक्टर कपिल, आप क्या पूछ रहे थे? मैं ये पूछ रहा था कि इनसे पूछना चाह रहे हैं हाँ, कि आपको ये कब से है? 2 साल आपने कहा, 2 साल से आवाज आ रही है। तो और अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस ये कोई बीमारी नहीं है, कोई इशू नहीं है, बट इनको बट इनको एक रिलीफ चाहिए कि मुझे आवाज आना बंद हो जाए, और ये वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कर देंगे। बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए आप, पहले बैठ जाइए। नहीं, क्या ये मतलब मेडिकल साइंस में ये आवाज जो आ रही है, इसको कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, क्या ये आवाज जा सकती है, खत्म हो सकती है? नहीं, अगर एक्सरसाइज करेंगे, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे तो कम हो जाएगी। कम हो जाएगी मतलब पूरी खत्म होने के चांसेस आवाज कम। तो देखो, ये भी आवाज है, ये निकलता हाँ है। बिल्कुल, ये भी आ गई। और आप चलाओगे तो क्रिप्टस तो आएगा ही। हाँ, तो ये इशू तो है नहीं। पहले तो आप साइकोलॉजिकली इसका आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है कि इनको पहले आप वॉश कर दें कि ये कोई बीमारी नहीं है। हाँ पेशेंट कोई नहीं है, कोई दर्द नहीं है, लेकिन आवाज ठीक है। एक काम करते हैं ना, शायद अभी आपकी आवाज अभी गायब हो जाएगी। देखते हैं। तो मतलब बाबा ये डॉक्टर कह रहे हैं ये बीमारी नहीं, लेकिन आपके कम्बल से इसकी आवाज ठीक हो सकती है? अब मैं हाँ हो जाएगी। 5 बार लेके आ जाना। 5 बार लेकर आना। तो पहली बार में क्या होगा बाबा? पहली बार में सिर्फ दर्द ठीक होगा। अब करो, आवाज करो। आइए, अभी आइए, 2-3 बार आइए, आ रही है अभी, फिर आइए। फिर मसाज चालू हो।
आई अभी फिर आई यहाँ तक आई है। पहले भी आ रही तो बढ़ गई 5 दिन आना पड़ेगा उसको, 5 ये तो बढ़ गई 5 दिन आना पड़ेगा। ये तो बढ़ गई अब तो बिना माइक के कैप्चर हो हाँ बिल्कुल। मैं वही तो कह रहा हूँ, जो चीज सरफेस हमें दिख रही है वो चीजें करके दिखाए तो हम माने दम है। नहीं, आपको 5 दिन आना पड़ेगा, बाबा जी कहेंगे। ठीक है, आप भी अपना नाम लिखवा दो। सर मैं 10 बार आने को तैयार हूँ। अगर कैल्शियम की टेबलेट लिखलाएंगे बाबा, और अरे कैल्शियम टेबलेट से भी बताना, और हड्डी वालों ने आपको आप करो तो आ गई आ गई। चट। और एग्जैक्टली वही है, वही साउंड उतनी बढ़ गई है। इंटेंसिटी हाँ बढ़ गई है। पहले सुनाई पड़ रहा है। बड़ा मुश्किल है हमारे देश में। फिर आई आ गई, यहाँ पे आ गई आवाज। 4 बार हो गए बाबा जी। हाँ फिर आ गई। आपको 4 बार लगे रहो, थोड़ा लगे आपको रहो, आज से 5 दिन का काम आज ही कर दो। कैल्शियम 4 बार आने के बाद बंद कर देना। मैं यहाँ 4 बार आऊंगा। बाबा मैं 40 बार आने को तैयार हूँ। मैं 4 बार ही आपको मैं 40 बार आने को तैयार हूँ। आप ये आवाज बंद कर दो, आवाज बंद मैं कर दो। दवाई नहीं खाऊंगा। लेकिन अभी दवाई खाना 4 बार होने के बाद आप दवाई बंद कर नहीं नहीं, दवाई मैं खा ही नहीं रहा। हाँ। मुझे पता है क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। कुछ नहीं, कैल्शियम कम मैं दूध भी नहीं पी रहा, ना ही कुछ कैल्शियम की टैबलेट खा रहा। जब खाई थी तो बंद हो गई थी, फिर दोबारा से आनी शुरू हो गई, और मैं नहीं खाना चाह रहा। मैं नेचुरल सोर्स से ही उसको ठीक करना चाहता, लेकिन अब आपसे मुलाकात हो गई है तो मैं चाहूंगा 4 बार और बुला रहे हैं कि बाबा आप 4 बार, मैं यहाँ 4 बार आऊंगा, मैं आप 4 बार बिल्कुल आना। पक्का आऊंगा। चलिए आपका भी नाम लिखा गया। और ये जो है आपको आवाज फिर दिखाऊंगा मैं। हाँ, आपको 4 बार के बाद होगा, मैं कम्बल बांधना छोड़ दूंगा। ठीक है, आइए आइए। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब एक बार आपको बुलाना चाहूँगा, प्लीज़ स्टेज पे आइए। मुझे ज़रा ये ह्यूमन बॉडी की जो वो स्कल्पचर को देख रहे हैं ना, इसमें ज़रा समझा सकते हैं कि उनकी हड्डियों में कहाँ से आवाज़ आ रही थी और क्यों आवाज़ आ रही है? ये जो उनका एल्बो, इस साइड आ जाए प्लीज़, तो ऑन कैमरा हम ब्रीफ कर पाएंगे। देखो ऐसा है ना, इसमें जैसे ये जॉइंट है उनका, वैसे तो नॉर्मल आवाज आती है क्रिप्टस, लेकिन उनका मैंने ये देखा कि ये जो हाथ था ये फुल्ली एक्सटेंड हो रहा था। अच्छा, सीधा हो रहा है। लेकिन ये फुल्ली एक्सटेंड नहीं हो रहा था। तो उसमें कोई ऐसा है जो टच कर रही है, कोई हड्डी, कुछ जो भी स्ट्रक्चर है, हाँ। ओस्टियोफाइट बना होगा या फिर कुछ भी है, वो एक्सरे कराने से और स्कैन कराने से पता लगेगा। वो कोई दिक्कत तो नहीं है वैसे? हाँ, मेजर दिक्कत नहीं मेजर है। दिक्कत। मेजर दिक्कत। अच्छा बाबा, आप आ सकते हैं जरा एक बार मुझे बताएंगे, डॉक्टर ने बताया कि कुछ एक्सटेंशन है जो आवाज के लिए, कोई दिक्कत, मेजर दिक्कत नहीं है। आप जो ट्रीटमेंट कर रहे थे, कई बार आपने कोशिश की लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया, आप क्या देख रहे थे, कहाँ पे उनको दिक्कत? ये वाली जो हड्डी है, ये कहीं से कहीं थोड़ा इधर उधर लंबी हुई है, तो यहाँ से यहाँ वो ऐसा करते टाइम पे टच हो गई। ये डॉक्टर यही आप भी कह रहे थे? कुछ हाँ, कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक ऐसा हो सकता है। तो वो आप कह रहे हैं कि 4 सीटिंग और आपके साथ होगी तो वो हड्डी ठीक कर देगी। अगली बार मैं ये इसको कहीं से टच हो, उसको ऐसा खींच के उसको मैं। तो इसमें आपका कम्बल क्या करेगा? नहीं, वो कंबल से ही मैं अच्छा, वो हड्डी आपने देखा कि साइज बढ़ गया हड्डी का, अच्छा। इस कंबल से ही देखा है। अच्छा, आप कितने टाइम से ये प्रैक्टिस कर रहे हो? मैं 4 साल का था तब से, मुझे ही पता नहीं। तो ये कंबल तब से आपके साथ अब मैं इसकी कहानी पे आता हूँ। आइए मैं बैठता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ मैं इसी कंबल चेंज। अब मैं आपको मैं बड़े दिलचस्पी से मैं एक बात कह दूं थोड़ा, मुझे जहां तक लगता है, देखो ये जो लाइलाज बीमारियां हैं, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, कंप्लीट पैराप्लेजिया है ना, क्वाड्रिप्लेजिया जो फॉल्स मार गया, बेड रिडन पेशेंट है, व्हीलचेयर पेशेंट है, न्यूरोलॉजी के अंदर और मेडिकल साइंस में थोड़ा इनका फुल्ली इलाज नहीं है, हम मानते हैं, लेकिन वो पेशेंट सब जगह से मतलब असामान नहीं रहता है, एकदम हतोत्साही हो जाता है कि कहीं इलाज नहीं मिला मेरे को, सब जगह जाता है, एम्स में सब जगह जाता है। फिर वो क्या देखता है कि वो आशा भरी नजरों से स्पिरिचुअल थेरेपी की तरफ देखता है, बाबा लोगों की तरफ। आशा एक फेथ, बिलीव सिस्टम, माइंड सेट एक अलग चीज है, उसकी वजह से इनके ऊपर वो फेथ करते हैं, फेथ से भी हीलिंग होती है, वो हील कर तो हाँ, तो उसमें यह है कि जैसे मान लो कुछ मतलब कंप्लीट में नहीं आएगा, पार्शियल अगर है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, जॉइंट में कॉन्ट्रैक्चर है, जैसे ये सीधा करते हैं पूरा ऐसे करके, मतलब आप उसमें थोड़ा समराइज कर देता हूं, हो जाएगी, और भी पेशेंट को उसमें पार्शियल थोड़े टाइम के लिए उनको रिलीफ मिलेगा, चलने भी लगेंगे, वो पहले बैठे रहते हैं तो सुधार होगा, ये मैं समझ रहा हूँ उनकी
ठीक। लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब मतलब डॉक्टर्स का ये कहना है अभी तक कंबल बाबा जो रिजल्ट है वो मैं बता दूं कि अभी तक आप फर्जी साबित हो रहे हैं इनके हिसाब से, क्योंकि 2 पेशेंट ऐसे थे जिनका अभी तक कुछ नहीं हो पाया, उसको आपने 4 अपॉइंटमेंट के और के लिए डॉक्टर साहब ने ये बोला था इसका ये कोई बीमारी नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी आपने कोशिश तो की करता ले लिया ना, ले लिया ना, एक्सेप्ट किया ना। अच्छा एक बात, एक सेकंड प्लीज, वो 1-to-1 कन्वर्सेशन बाद में करवा पाऊंगा, अभी और भी लोग बैठ जाइए प्लीज। अभी आपका दर्द कैसा है? एक सेकंड मैं आके, क्योंकि इन्होंने कहा था 6 घंटे बाद, इसलिए मैं पूछ लूं कुछ मिनटों बाद। अभी दर्द, ऐसे बहुत टाइम से बैठ ही नहीं पाई हूँ। खड़े हो जाएंगे जरा। अब मुझे ऐसे बैठना अच्छा लगता है, ऑटोमेटिकली मेरी लेग वैसे हो गई और मैं इस पोजीशन में अच्छा, मतलब ये पोस्चर जो भी आप बैठी हुई थी इस पे आप बैठ नहीं पाती? बहुत टाइम से मैं बैठ ही नहीं पाती, मेरे दर्द होता नहीं था। बैठ पाती थी, आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो? हाँ मानती, मेरी बहन है छोटी है। अच्छा अच्छा, और मैं बैठे बैठे मेरी लेग वैसे हो गई और मैं ऐसे लगा जैसे आज कुछ निकल गया है, ये इतने पोर्शन से, और मुझे दर्द नहीं है। लेती थी ऐसे करके, अपना कमर पकड़ती थी, परेशान होती थी। मैं जानती, मेरी बहन है। अच्छा अच्छा, आपने कभी फिजियोथेरेपी करवाई है? कभी आपने मसाज फिजियोथेरेपी करवाई है पहले? कभी नहीं करवाई। कभी नहीं। अगर आपने कभी पहले करवाई होती फिर हम आपसे पूछते हैं उस टाइम क्या इम्पैक्ट था, अब क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम है और फर्स्ट टाइम आपको रिलीफ मिला है, मतलब मुझे इसलिए बहुत आपको अच्छा लग रहा है, हमें भी अच्छा लग रहा है आपके लिए। बट साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड अगर आप देखें, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आपके साथ हुआ है तभी आपको रिलीफ मिल रही है। ठीक है। देखिए मैं डॉक्टर कपिल, अब उन्होंने फिजियोथेरेपी करवाई या नहीं करवाई, मैं तो इंस्टेंट जो चीज देख रहा हूँ, जैसे दो पेशेंट ऐसे थे जिनके बारे में हमें अभी रिजल्ट नहीं दिखा, वो भी हमने देखा, और एक पेशेंट ऐसे हैं जिनके ऊपर रिजल्ट दिख रहा है, वो कह रही है, तो लेट्स एक्सेप्ट। अच्छा बाबा ठीक रहेंगे ना? वो कह रहे हैं कि फिर से दिक्कत हो जाएगी, डॉक्टर कह रहे हैं। लाइफ में अभी वो मैं यहाँ 4 बार आना, वो दीदी को यहाँ बुला लेना 4 बार, ठीक है, और मैं यहाँ 4 बार आ जाऊंगा।